कोरोना महामारी एक बार फिर ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। कोरोना इस स्पीड से बढ़ रहा है जितना कि वो पहले वेव के दौरान भी नहीं बढ़ा था। यानी मार्च का महीना कोरोना संकट की मुसीबत के साथ गुजर रहा है। लोग परेशान हैं। जनप्रतिनिधि वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मास्क न पहनने वालों पर एक बार फिर सख्ती बरती जा रही है, लेकिन फिर भी कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। देश के साथ हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां देश में 24 घंटे में 41,000 के करीब केस मिले हैं, तो वहीं हरियाणा में एक दिन में 800 से ज्यादा बीमारों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में कुल 872 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में एक मरीज ने अपनी जान गंवाई है, जबकि रिकवर होने वालों की संख्या 448 है। वहीं प्रदेश में एक्टिव केस 4400 के पार हैं। कुल केसों की अगर बात करें, करीब 2,78,000 कुल केस हैं। अब तक 3,090 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। कुल टेस्टिंग अब तक 60 लाख लोगों की हो चुकी है। प्रदेश में टेस्टिंग भले ही बढ़ रही हो, लेकिन कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। जिलों में एक्टिव केसों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम में 740 एक्टिव केस हैं, करनाल में 718, पंचकुला में 618, कुरुक्षेत्र में 574, अंबाला में 457, यमुनानगर में 317, फरीदाबाद में 242, पानीपत में 126, कैथल में 105, सोनीपत में 98, जींद में 94, फतेहाबाद में 68, रोहतक में 63, सिरसा में 5, हिसार में 43, रेवाड़ी में 11 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर, पलवल, नूह और चरखी दादरी में एक्टिव केसों की संख्या 20 से कम है। एक महीने पहले तक लोग बेफिक्र से हो गए थे कि अब कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन मार्च में कोरोना ने मुसीबत वाला मार्च करना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने की भी तैयारी की जा रही है। अब वैक्सीनेशन के लिए सोमवार और मंगलवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने लोकसभा क्षेत्र के 6 केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान सेक्टर 3 के फर्स्ट रेफरल यूनिट पर पहुंचे कृष्णपाल गुर्जर ने कोरोना काल में केंद्र और प्रदेश सरकार के कामकाज की तारीफ की। ये कोविड जैसी बीमारी से लोगों को बचाने के लिए कोवैक्सीन का टीकाकरण बहुत जरूरी है। आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण उनको कराना चाहिए, कोवैक्सीन का टीका लेना चाहिए। और इसका एक ही उपाय है इस बीमारी से मुक्ति का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण कराएं और जो सावधानियाँ हैं उनको बरतें। मुँह पर मास्क लगा के रखें, हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। इस वक्त जनप्रतिनिधि वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी कोरोना टीकाकरण का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सैनी ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की। इसके अलावा तमाम जिलों में लोगों को कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाकर जाने की हिदायत दी जा रही है। कैथल उपायुक्त सुजान सिंह ने भी तमाम अधिकारियों को लोगों से नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में ही कोरोना जो केसेस हैं उनमें कुछ बढ़ोतरी आई है। हमारे यहाँ जिसको हम कहें अप्रत्याशित तो बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि पिछले 10 दिनों में 145 केसेस आए हैं और 146 के करीब ठीक हो गए हैं। लेकिन फिर भी अब पूरे देश की हालात को देखते हुए, प्रदेश के हालात को देखते हुए और अपने आसपास के जिलों का हाल देखें
जैसे पंजाब से हमारा बॉर्डर लगता है पटियाला में जैसे लोग नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, नाइट लॉकडाउन हो गया है, वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें बहुत सचेत होने की ज़रूरत है और जो भी इसकी हिदायतें हैं, जो इसकी सावधानियाँ हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, सामाजिक दूरी बना के रखिए और मास्क पहनिए। तो मास्क पहनने पे और मास्क की जो उपयोगिता है उसके बारे में हमें बिल्कुल ही सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। इसके लिए मैं सभी जिलेवासियों से ये आग्रह करता हूँ कि भाई आप इस कोरोना की जो बीमारी है इसको आप हल्के में ना लें, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। तो इसकी जो सावधानियां हैं, मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें, और मास्क नहीं पहनने पर या बिना मास्क के बाजारों में घूमना में जो है आपके चालान हो सकता है। कोरोना ने अगर इतनी तेजी से वापसी की है तो इसके लिए लोगों की लापरवाही जिम्मेदार है। लोग बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर बढ़ रहे इस कोरोना संकट के बीच बिना मास्क के घूम रहे लोगों को पुलिस फ्री में मास्क बांट रही है। वहीं सख्ती भी बढ़ती जा रही है और जो लोग समझाने से बाज नहीं आ रहे उनका चालान भी किया जा रहा है। फरीदाबाद में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले कहीं ना कहीं लोगों में डर पैदा कर रहे हैं और इसी बात को लेकर तमाम एहतियात बरतने की जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। हम फिलहाल NH 19 पर हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है, और यहाँ पुलिस की तरफ से भी मुस्तैदी बरती जा रही है। और आप यहाँ साफ तौर से ये तस्वीर देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर जो लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ में अब पुलिस की तरफ से एक अभियान छेड़ दिया गया है और लोगों के चालान करने यहाँ से शुरू कर दिए गए। लेकिन इस बीच में चालान के साथ साथ में पुलिस की तरफ से देखिए, एक मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये हाथ में जो मास्क हैं, ये लोगों में मास्क बांटे जा रहे हैं ताकि लोग अवेयर हों और लापरवाही ना बरतें। इसी के तहत पुलिस की तरफ से चालान के साथ साथ में मास्क बांटने की यहाँ प्रक्रिया शुरू की गई है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश यहाँ लगातार की जा रही है, लेकिन लोगों की जो लापरवाही है वो कोरोना पर भारी पड़ती दिखाई। कोरोना को लेकर जिस तरह से मामले बढ़े हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही ही सामने आ रही है और तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर बार बार लोगों को सचेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चालान जो काटे जा रहे हैं, आप हम देख रहे हैं कि मास्क बांट रहे हैं, दूसरी तरफ आप चालान भी लोगों के कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। जो लापरवाही ज्यादा कर रहे हैं उसका हम चालान भी काट रहे हैं। ऐसे 58 ने मास्क दिए, सुबह में 200 भी इनको पब्लिक को देने हैं। जाहिर है अब सख्ती करना जरूरी हो गया है, क्योंकि वैक्सीन आने के बाद से ही लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अब स्थिति वाकई चिंताजनक हो चुकी है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब सावधानी का कवच पहने ताकि खुद के साथ ही अपने परिवार और अपने समाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप जुड़े रहिए।